नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला बहुत ही खूबसूरती के अलावा अपने रहस्यों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ हर साल भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। इस किले का निर्माण महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। हालांकि इस किले को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कि भानगढ़ किले का इतिहास और उसके रहस्यों के बारे में। राजस्थान में स्थित भानगढ़ किला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मशहूर है। इस किले को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसके वजह से इसे भूतिया किला भी माना जाता है। महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने इसे बनवाया था। इस अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए मशहूर राजस्थान दुनिया भर में पर्यटन का एक मुख्य स्थल है। हर साल यहाँ की खूबसूरती की रूबरू होने भारी संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं और इस राज्य की विविधता और रंग बिरंगी संस्कृति हमेशा से ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन सब के अलावा यहाँ पर कई खूबसूरत किले और महल भी मौजूद हैं, जो भारत के समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। भानगढ़ किला इस राज्य की इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। इस किले का अपना एक समृद्ध इतिहास है, हालांकि ये अपनी रहस्यमयी चीज़ों के लिए भी ज़्यादा मशहूर है। तो आइए जानते हैं कि क्या है भानगढ़ किले का इतिहास, क्या है इसका रहस्य। भानगढ़ किला रायपुर और अलवर शहर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिरों और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो इसकी सुनहरी इतिहास का संकेत देते हैं। यह किला अपने शांत वातावरण, सुरमय अरावली पर्वत और खूबसूरत कला की वजह से पर्यटन में की भारी संख्या को आकर्षित करता है। अपनी खूबसूरती के अलावा यह किला अपने रहस्यों के लिए भी काफी मशहूर है। यह भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस में से एक है। यही वजह है कि सूरज ढलने के बाद किसी भी टूरिस्ट को इस किले में जाने नहीं दिया जाता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। किले में मौजूद नेगेटिव एनर्जी की वजह से कोई भी यात्री शाम के बाद ना तो यहाँ प्रवेश करता है और ना ही किले में अंदर घूमता है। इस किले को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं। पहली मान्यता बाबा बलाउनाथ नाम के एक साधु से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर इस किले का निर्माण किया गया था वही साधु की थी। ऐसे में साधु ने किला बनाने की अनुमति इस शर्त पे दी थी कि किला या उसके भीतर की कोई भी इमारत उसके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर किसी संरचना की छाया उसके घर पर पड़ी तो वह किला नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधव सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावली से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावली बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से काले जादू में माहिर एक जादूगर को राजकुमारी से प्यार हो गया। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने लगी तो जादूगर ने इन्हें इत्र खरीदते देखा तो इस इत्र को प्रेम औषधि में बदल दिया। हालांकि राजकुमारी को जादूगर की चाल का पता चल गया था। उसने औषधि को पास में रखे एक पत्थर पर फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान जादूगर की ओर लुढ़कती हुई वहां तक पहुंच गई और चट्टान से कुचलकर उसकी मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले जादूगर ने शहर को श्राप दे दिया था और कहा था कि जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इस परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पर हमला करके इस पे कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावली सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला।
लोगों का ऐसा मानना भी है कि भानगढ़ में घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि अक्सर किले में किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। वहीं दिन के समय इस किले में जाने वाले कुछ लोगों का कहना है कि किले में उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस किले को भूतिया किला कहा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।